गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने AWS लैम्डा की लैब लेके, जो बेहद दिलचस्प लैब है। और इस लैब के बाद यकीन मानिए लैम्डा पे आपका कॉन्फिडेंस 100% हो जाएगा। और हो सकता है मैं और आगे भी अगर मुझे वक्त मिलता है तो कुछ और डेमो, कुछ और लैब मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन ये बुनियादी लैब है जिसमें आज हमें ये देखना है कि ट्रिगर कैसे लगाया जाता है, ट्रिगर क्या होता है, S3 को एज अ ट्रिगर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और लैम्डा फिर क्या करेगा आगे। तो पहले मैं बोर्ड पे आपको वो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। मैं डायरेक्ट लाज आपको मैं लैब पे नहीं लेके जा रहा। उसका पर्पस ये है कि डायरेक्ट लैब पे जाने से हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ना समझ आए, क्योंकि पहले माइंड में पिक्चर बनना जरूरी है कि हम करने क्या वाले हैं। एक बार बोर्ड पे वो आपके दिमाग में छप जाएगा तो लैब फिर चुटकियों का खेल है यार, ठीक है। क्योंकि वो एक शायर ने एक शेर कहा है ना कि तेरी शिकस्त असल में मेरी शिकस्त है, तेरी शिकस्त असल में मेरी शिकस्त है, तो मुझसे एक बार भी हारा तो मैं गया। तो यार अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, तो फिर वो मेरी हार है, वो मेरी शिकस्त है। तो वो मैं नहीं चाहता, इसीलिए क्योंकि इंटरव्यू में आप जाएं तो फिर आपने भूपिंदर राजपूत की बेइज्जती नहीं करानी। आपने वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, यूट्यूब पे भूपिंदर राजपूत हैं और उन्हीं से पढ़ के आए और हम सारे जवाब दे सकते हैं। आप पूछें आपने क्या पूछना है। तो आपकी जीत मेरी जीत है और आपकी हार मेरी हार है यार। तो आपने मुझे नाउमीद या शर्मिंदा नहीं होने देना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बड़े बढ़िया लोग हैं आप। और हाल ही में हमने अपनी 100 वीडियो पूरी की हैं और काफी सारे लोगों का सपोर्ट भी हमें मिल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया मैं आपको कहना चाहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस लैब के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हम सबसे पहले लैम्डा फंक्शन हमारे पास है, अभी मैंने वो क्रिएट नहीं किया है, बट मैं इसे सेंटर में बना लेता हूं क्योंकि जो लैब है वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक IAM रोल बनाना है, ठीक है। हम सबसे पहले एक IAM रोल बनाएंगे। वो रोल क्या बनाएंगे हम, वो रोल बनाएंगे हम कि भैया डायनामो डीबी का जो है वो फुल एक्सेस है किसको, लैम्डा को। लैम्डा जो है वो डायनामो डीबी को फुल एक्सेस कर सकता है। ये IAM रोल हम क्रिएट करेंगे और अटैच कर देंगे इन दोनों के साथ। तो DynamoDB जो है वो लैम्डा के साथ, मेरे लैम्डा के साथ अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे DynamoDB फुल एक्सेस देना है, एक IAM रोल क्रिएट करना है। उस रोल में लैम्डा मैं सिलेक्ट करूंगा और लैम्डा सिलेक्ट करने के बाद वहां पे आएगा आप लैम्डा को क्या क्या पॉलिसी असाइन करना चाहते हैं, तो आप उसे परमिशन असाइन करेंगे DynamoDB फुल एक्सेस की। तो अब लैम्डा क्या कर सकता है, वो DynamoDB को फुल एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने रोल क्रिएट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, आप एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो लैम्डा फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया, यहां पे आप एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करें। तो ये तो मेरा लैम्डा है, तो आपने इस लैम्डा के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो इसे हम कहेंगे लैम्डा फंक्शन। उसका नाम कुछ भी हम ले सकते हैं, कुछ भी, जो भी नाम आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। आपने लैम्डा के अंदर लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया। अब लैम्डा फंक्शन में आप अपना कोड जो है वो डिप्लॉय कर देंगे। जो आपका कोड है वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो आपको वहां मिल जाएगा। तो वो कोड आपने लैम्डा फंक्शन में कॉपी कर देना है, ठीक है। पाइथन का कोड होगा, पाइथन 3.6 हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हालांकि वो कोड 3.7 में भी चल जाएगा, बट आई रिकमेंड कि 3.6 में करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कई बार एरर आ जाते हैं और प्रोग्रामिंग में मैं भी आप ही की तरह हूं, ठीक है। तो पाइथन 3.6 पे हम लोग करेंगे। तो हमने एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसमें हमने हमारा कोड डाल दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रिगर ऐड करना है, ठीक है। तो हमें ट्रिगर ऐड करना है। ट्रिगर में आप क्या करेंगे, ट्रिगर क्या बनाना है, ट्रिगर हम बनाते हैं जी हमारा S3 बकेट, ठीक है। तो ट्रिगर हमने S3 सिलेक्ट करना है। उस S3 में भी हम एक बकेट सिलेक्ट करेंगे कि भैया ये मेरी बकेट है, XYZ नाम से, फलाना नाम से आप मान लें, ये मेरी बकेट है। अगर इस बकेट में कोई बंदा कोई फाइल कोई ऑब्जेक्ट एंटर करता है, सपोज ये कोई फाइल है, वो बंदा इस फाइल को S3 बकेट में डाले, तो ये मेरे फंक्शन को ट्रिगर करे, ये लैम्डा को इन्फॉर्म करे, लैम्डा को इन्वोक करेगा या ट्रिगर करेगा, आप कह लें, ये लैम्डा को ट्रिगर करेगा, लैम्डा को जगाएगा, ठीक है, कि भैया ये काम यहाँ पे हुआ है, जल्दी से उठो और देखो क्या हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, तो ये लैम्डा को ट्रिगर करता है। लैम्डा अपने फंक्शन को ट्रिगर करेगा, लैम्डा अपने फंक्शन को रन करवाएगा। लैम्डा के फंक्शन कोड में हमने क्या लिखा हुआ होगा, लैम्डा के कोड में हमने लिखा हुआ होगा कि जब भी S3 से कोई फलाना S3 बकेट जो ट्रिगर होगी, वहां पे कोई काम अगर होता है
और ट्रिगर आपके पास हो तो आपने क्या करना है, आपने DynamoDB के अंदर फलाना फलाना एंट्री करनी है कि फाइल का साइज क्या है, फाइल का नेम क्या है, इस तरह की चीजें हमने हमारी कोडिंग में लिखी हुई होगी। तो ये सारा कोड रन कर जाएगा। जब ये सारा कोड रन करेगा तो क्या होगा, लैम्डा फंक्शन ये सारी इंफॉर्मेशन जो इस फाइल की इंफॉर्मेशन थी, जो भी इस फाइल की इंफॉर्मेशन थी वो उठाएगा, वो बकेट में से उठाएगा, लैम्डा खुद से उठाएगा, लैम्डा वो फाइल में से इंफॉर्मेशन उठाएगा और DynamoDB में पेस्ट कर देगा, DynamoDB के अंदर एंट्री कर देगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा हौच-पौच लग रहा है कोई मसला नहीं है, बट कहानी को समझे। आपने एक IAM रोल क्रिएट किया जो आपने लैम्डा के साथ अटैच कर दिया, इससे क्या हुआ, लैम्डा को DynamoDB का फुल एक्सेस मिल गया, वो DynamoDB में कोई भी एंट्री कर सकता है। अब आप अपने लैम्डा में आपने कोड बनाया, कोड आपने डाल दिया, डालने के बाद आपने ट्रिगर ऐड किया, ट्रिगर था S3, आपने S3 ऐड किया। उससे पहले लैब को करने से पहले आप पहले एक बकेट भी बना के रखें किसी भी नाम से, आपने बकेट भी बना रखी है। अब आपने बकेट बना ली, बकेट बनाने के बाद आप ट्रिगर ऐड करें, तो जब आप ट्रिगर ऐड करेंगे तो आपको वो बकेट वहां नजर आ जाएगी ट्रिगर को ऐड करते टाइम, आप उस बकेट को सिलेक्ट कर लें। आपने बकेट सिलेक्ट कर ली, यानी अब वो बकेट ट्रिगर की तरह काम कर रही है, वो S3 बकेट जो है वो ट्रिगर की तरह काम कर रही है। अब किसी भी बंदे ने जैसे ही उस बकेट में कोई इंफॉर्मेशन डाली, क्योंकि हम ये उसकी सेटिंग में कर देंगे कि अगर कोई बंदा पुट करता है, पोस्ट करता है, तो आपने क्या करना है, पुट पोस्ट का मतलब है अपलोड करता है, तो अगर कोई बंदा कोई फाइल अपलोड कर रहा है तो आपने ट्रिगर करना है, आपने लैम्डा को बताना है। जैसे ही लैम्डा को पता चलेगा, लैम्डा कोड को रन करेगा। जैसे कोड रन होगा, कोड में लिखा हुआ था कि भैया क्या करना है, उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो DynamoDB में कॉपी करनी है। तो अब लैम्डा उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन उठाएगा और DynamoDB में कॉपी कर देगा। तो क्या होगा, आप जब DynamoDB में जाएंगे तो आपको अपने आप DynamoDB के अंदर इस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन नजर आएगी, यानी वो हमने डाली तो नहीं है, वो अपने आप आ गई। उसके बाद एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल आप उस बकेट में पुट करते जाएं, अपलोड करते जाएं, आप देखेंगे DynamoDB में अपने आप एंट्री आती जा रही है, अपने आप एंट्री आती जा रही है। तो वो कौन करवा रहा है, वो लैम्डा फंक्शन करवा रहा है। तो लैम्डा फंक्शन ऑटोमेशन कर रहा है, अपने आप से DynamoDB की एंट्री कर रहा है, यानी डेटाबेस अपने आप क्रिएट हो रहा है। और यही तो आज की डेट में होता है, आपका डेटाबेस फेसबुक का, गूगल का अपने आप एंट्री होती है। आप गूगल में कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी अपना आप साइन इन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, अपना नया अकाउंट बना रहे हैं, वो डेटाबेस में अपने आप ऐड हो जाता है। तो वो कहां से होता है, वो इसी तरीके के फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। इवन उसके बाद आप एक और लैम्डा लगा सकते हैं कि जब DynamoDB पे एंट्री हो तो एक और लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाए। ठीक है, अब एक नया काम हो जाए और एक पूरी चेन बना सकते हैं, एक पूरा सिनेरियो आप बना सकते हैं। तो आई होप एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला लग रहा है ना, ये सारी चीजें मैंने जस्ट आपके माइंड में एक पिक्चर बनाने के लिए किया है ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अब जब हम लैब पे जाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बिल्कुल एकदम ऐसे समझ आएगा जैसे कुछ है ही नहीं लैम्डा। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए अपनी लैब की तरफ चलते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। लो जी, आ गए हम अपनी लैब के ऊपर। तो सबसे पहले आप सर्विसेज पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप IAM पे जाइए, तो आपको यहाँ IAM नजर आएगा, आप IAM सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको रोल क्रिएट करना है, तो आप लेफ्ट साइड में देखिए डैशबोर्ड पे, यहाँ आपको रोल नजर आएगा, इस पे क्लिक करिए। यहाँ क्रिएट रोल का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन हमें AWS सर्विस को ही क्योंकि हम लैम्डा के लिए ये रोल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे AWS सर्विस सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद देखिए कॉमन यूज केसेस में ये अपने आप EC2 और लैम्डा दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे लैम्डा सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहां पे आपको सर्च करना है DynamoDB फुल एक्सेस। तो देखिए आपको यहां नजर आ जाएगा Amazon DynamoDB फुल एक्सेस, आप इसको सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। टैग आप देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करें। रोल नेम यहां पे आप दें लैम्डा फॉर DynamoDB और क्रिएट रोल पे क्लिक कर दें। तो मेरा रोल रेडी हो गया है। अब मैं सर्विसेज पे दोबारा क्लिक करता हूं। यहां कंप्यूट के अंदर आपको ऑप्शन नजर आएगा लैम्डा का, आप लैम्डा पे क्लिक करें। यहां अभी मेरे पास कोई देखिए लैम्डा फंक्शन नहीं है, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करूंगा। ऑथर फ्रॉम स्क्रैच पे मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि 3 है मेरे पास। देखिए यूजर ब्लूप्रिंट, यहाँ पे सैंपल कोड पड़े हुए हैं, पर हम अपना कोड कैसे हमें लगाना है वो हम देखेंगे आज। तो हम ऑथर फ्रॉम स्क्रैच पे जाएंगे। फंक्शन का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं ले लेता हूं lambda1
रन टाइम जो हमें लेना है, इसका मतलब है आप कौन सी प्रोग्रामिंग में कौन से कोड को आप चलाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको वो जो 7 टाइप बताई थी वो यहाँ आपको नजर आएंगी। गो लैंग्वेज नजर आ रही है, जावा नजर आ रही है, नोड जेएस नजर आ रही है, पाइथन, रूबी, पावर शेल आपको नजर आ रही है। तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसके वर्जन आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ आपको 3.6 सिलेक्ट करना है, पाइथन 3.6। हालांकि नया वर्जन भी हमारे पास है, बट हम 3.6 ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो कोड है वो उसके साथ परफेक्ट मैच करता है। चूज और क्रिएट एन एग्जीक्यूशन रोल, यहां आप सिलेक्ट करें। अब ये आपसे रोल के लिए बात कर रहा है, तो आपने एक रोल अभी क्रिएट किया है IAM का, इसीलिए आप यहां पे सिलेक्ट करें यूज एन एग्जिस्टिंग रोल। और एग्जिस्टिंग रोल पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये सर्च कर रहा है, तो देखिए आ गया लैम्डा फॉर डायनामोडीबी। जो अभी हमने IAM रोल बनाया है वो हमें नजर आ रहा है, हमें उसे सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कि ये आप जरूर सिलेक्ट करें। उसके बाद आप क्रिएट फंक्शन पे क्लिक कर दें। तो सक्सेसफुली क्रिएटेड द फंक्शन lambda1, तो मेरा lambda1 फंक्शन बन गया है, देखिए मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अब देखिए मैंने लैम्डा फंक्शन बना दिया है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में मुझे ट्रिगर नजर आ रहे हैं और यहाँ मुझे डेस्टिनेशन नजर आ रहे हैं। ट्रिगर में मुझे S3 बकेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और लैम्डा की परमिशंस आपको कहाँ नजर आएंगी, वो यहाँ नजर आएंगी। यानी मैंने इसके साथ डायनामोडीबी का रोल अटैच किया हुआ है। डायनामोडीबी को फुल एक्सेस मिला हुआ है, लैम्डा को डायनामोडीबी का फुल एक्सेस मिला हुआ है, लेकिन वो मुझे यहाँ नजर नहीं आएगा। वो कहाँ नजर आएगा, क्योंकि ये नया कंसोल है, वो अब आपको परमिशंस में नजर आएगा। आप परमिशन में जाएं और यहां देखें, आप रिसोर्स समरी में यहां आपको ये सारे इन चीजों का एक्सेस आपके पास है। डायनामोडीबी का भी है, डायनामोडीबी एसिलरेटर का भी एक्सेस है, अमेजन क्लाउड वॉच का भी एक्सेस है। इन सभी रिसोर्सेज का एक्सेस आपके पास है। तो जिन जिन चीजों का एक्सेस आपके पास है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा परमिशंस के अंदर। यहां आप दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। अब आप नीचे जब आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो देखिए यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, कोड एंट्री टाइप। यहां पे अभी मेरा एडिट कोड इनलाइन है, जो मुझे कोड यहां पे डालना है, लेकिन आप जब यहां क्लिक करेंगे तो यहां जिप फाइल भी नजर आ रही है और अपलोड अ फाइल फ्रॉम अमेजन S3। मैंने थ्योरी के लेक्चर में आपको बताया था कि आपके अगर कोड बहुत बड़ा है तो आप S3 से भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, या जिप फाइल में अगर आपके पास कोई अलग अलग कोड है जिन्हें आपने रन कराना है, कहीं और से उठा के अटैच करके करना है, तो आप उसे भी डायरेक्ट जिप फाइल को अपलोड यहां पे कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपको नजर आते हैं। रन टाइम में आप देखिए आपको सारे वर्जन आपके लैंग्वेजेस के नजर आ रहे हैं, जो जो प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करता है। और हैंडलर जो होता है, हैंडलर हमारा इस रन टाइम, ये जो हमारा कोड है इसको रन कराने के काम आता है। और हैंडलर में देखिए यहाँ पर जो लैम्डा फंक्शन लिखा है और आपका ये जो यहाँ लैम्डा फंक्शन डॉट पाइथन का py लिखा है, ये दोनों नाम सेम होंगे बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपने नाम बदलना है यहाँ पे तो आपको यहाँ भी बदलना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे लैम्डा ही आप लेना चाहते हैं, लैम्डा डॉट py, तो यहाँ लैम्डा फंक्शन की जगह लैम्डा अंडरस्कोर हैंडलर आ जाएगा। यानी लैम्डा फंक्शन दोनों नाम यहाँ सेम होने चाहिए। उसके अलावा आप XYZ यहाँ रखते हो तो XYZ ही आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आप अपना कोड लिखते हो, तो मैं अभी जो कोड है उसको लिख लेता हूं। तो इस वाले कोड को मैं पूरा रिमूव कर देता हूं डिलीट का बटन दबा के, ये मेरा डिलीट हो गया। अब मैं मिनिमाइज करता हूं, कोड मेरे पास ये रहा, इस कोड को मैं कॉपी करता हूं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो का ये कोड मिल जाएगा, तो वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा। इसको करने के बाद आप इस कोड को यहाँ सिंपली Ctrl+V दबा के कीबोर्ड पे इसे पेस्ट कर दें। याद रहे कि आपको इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं। इस कोड में बस दो ही चीजें होती हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। एक तो डायनामोडीबी टेबल का नाम जो भी आप रखेंगे वो आपने यहां रख देना है। मैंने जैसे न्यू टेबल रखा हुआ है, तो आप भी न्यू टेबल के नाम से बना लें। पहली बार जब लैब कर रहे हैं तो न्यू टेबल ही आप अपने डायनामोडीबी टेबल का नाम रखें, और उसमें जो आप आईडी रखेंगे, जो यूनिक आईडी जो आप वहां पे रखेंगे, वो आप यहाँ पे जो है आपका यूनिक होगा। ठीक है, उसका नाम हमने यूनिक रखा हुआ है। यानी वहां पे जो पार्टीशन की हम बोलते हैं, जो हमारी यूनिक की होती है, वो पार्टीशन की यहाँ पे यूनिक के नाम से है, तो वहां हमें यूनिक ही रखनी है। तो यानी टेबल का नाम हम न्यू टेबल रखेंगे और पार्टीशन आईडी या की जो है वो हम यूनिक रखेंगे। तो ये दो चीजें हैं, आप चाहें तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने अपने टेबल का नाम XYZ रखा है तो यहाँ XYZ कर देना न्यू टेबल की जगह, और पार्टीशन की का नाम अगर रोल नंबर रखा है तो यहाँ यूनिक की जगह रोल नंबर कर देना। बाकी सारा कोड एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप इसे सेव पे क्लिक करें, यहां आपका कोड सेव हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे कुछ सेटिंग्स हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ी थी, उन्हें आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि टाइम आउट सेटिंग जो है, मैंने बताया था डिफॉल्ट 3 सेकंड होता है और मैक्सिमम 15 मिनट होता है। आप एडिट करके देखें,
यहां आपको जो मैक्सिमम नजर आएगा टाइम आउट, वो आपको 15 मिनट नजर आएगा। ठीक है, आप इसे अगर मैक्सिमम जाएं तो ये मैक्सिमम 15 जा सकता है। देखिए 16 पे नहीं आएगा, 16 पे आते ही एरर आ जाएगा, इवन यहां मुझे 0 करना पड़ेगा तब ये मैक्सिमम 15 जाएगा। ठीक है, पर ये अगर मैं 16 करता हूं तो एरर आ जाएगा, यानी 15 मिनट मैक्सिमम है। तो फिलहाल मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूं, तो मैं 3 सेकंड डिफॉल्ट टाइम रखता हूं यहाँ पे। और मेमोरी देखिए डिफॉल्ट मिनिमम 128 है, मैक्सिमम आप 3008 तक ले सकते हैं, आप इसे लेके जाएं। 3008 MB मैक्सिमम मेमोरी आप एलोकेट कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया है, सब कुछ आपको यहाँ नजर आ रहा है। देखिए एग्जिस्टिंग रोल हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो अभी हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम बैक करते हैं, तो यहां मेरा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने सेव भी किया हुआ है। अब मुझे ट्रिगर ऐड करना है, लेकिन ट्रिगर ऐड करने के लिए पहले मैं अपनी एक बकेट भी बना लूं। तो पहले मैं अब अपनी सर्विसेज पे क्लिक करता हूं, स्टोरेज में S3 पे क्लिक करता हूं। यहां पे एक बकेट आप बना लें, तो क्रिएट बकेट पे आप क्लिक करें। बकेट का नाम ले लें, आप कुछ भी ले लें, भूपिंदर 56 ले लें। और ये बकेट कहाँ आप बनाना चाहते हैं, एशिया पैसिफिक में। पब्लिक एक्सेस ठीक है, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस हटा देते हैं। यहाँ पे आई एक्नॉलेज करके बकेट को क्रिएट कर देते हैं। तो मेरी बकेट क्रिएट हो गई है, भूपिंदर 56। आप बकेट किसी भी नाम से बना सकते हैं, इसका कोड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी अटैच करेंगे, S3 ट्रिगर को अटैच करेंगे, वहां ये बकेट हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हमें नजर आ जाएगा, तो इसलिए आपको वहां कोड में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बकेट से रिलेटेड। अब बकेट क्रिएट हो गई है, अब मैं सर्विसेज पे दोबारा लैम्डा पे चलता हूँ। यहाँ लैम्डा पे क्लिक करिए। अब यहाँ देखिए आपको लेफ्ट साइड में ट्रिगर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप यहाँ ट्रिगर पे क्लिक करिए और यहाँ अपना ट्रिगर सिलेक्ट करिए। S3 सर्च करिए आप, तो आपको S3 का ऑप्शन दिखेगा, इसे आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे, अब ये आपसे पूछेगा आप किस बकेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने जस्ट अभी जो बकेट बनाई है भूपिंदर 56, वो यहाँ मुझे नजर भी आ रही है, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। तो मेरा जो ट्रिगर होगा वो कब होगा, जब इस बकेट में कोई भी डेटा आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी या कुछ भी होगा, तो वो मैं यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ कि इवेंट क्या होना चाहिए, क्या होने पर ये ट्रिगर होना चाहिए। तो अब याद देखिए यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट, कि कुछ भी अगर होता है, कोई पुट करता है, पोस्ट करता है, कॉपी करता है, इन तीनों में से कोई भी एक्टिविटी करता है तो होना चाहिए। या मैं स्पेसिफिकली पुट को सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं कहता हूं कि कोई डिलीट करता है तब ट्रिगर होना चाहिए, डिलीट से रिलेटेड। कोई मार्कर को डिलीट करता है, क्रिएट करता है, तब होना चाहिए। कोई ग्लेशियर इनिशिएटेड करता है तब ट्रिगर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे वेरियस एक्टिविटी के बेस पे अपने इवेंट को ट्रिगर करा सकते हैं कि ट्रिगर कब होना चाहिए। तो मैं कहता हूं भैया कोई कुछ भी एक्टिविटी करे मेरी बकेट में, कोई भी चीज क्रिएट करे, कोई नया ऑब्जेक्ट मेरी बकेट में आए, तो ये ट्रिगर हो जाए अपने आप। ठीक है, ट्रिगर का मतलब क्या होगा, ट्रिगर का मतलब ये होगा कि S3 में जैसे ही डेटा आएगा ये लैम्डा को इन्फॉर्म करेगा, और लैम्डा फिर उसको DynamoDB में उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा। तो लैम्डा DynamoDB के पास अपडेट करेगा सारी इंफॉर्मेशन को। तो अब मैंने यहाँ पे बकेट को सिलेक्ट कर लिया है, इवेंट टाइप में ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट किया है, बाकी सब छोड़ दीजिए आप। प्रीफिक्स और सफिक्स ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तब होता है जब अगर आप डॉट, जैसे यहाँ एग्जांपल में भी लिखा है डॉट जेपीजी फाइल, तो अगर आप सिर्फ डॉट जेपीजी फाइल पर ट्रिगर करना चाहते हैं उस तरह के इवेंट पे कि जब कोई जेपीजी फाइल आए तब ट्रिगर होना चाहिए, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बट फिलहाल हम इन सब कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं। और ट्रिगर को इनेबल करना ना भूलें, इसे डिसेबल ना करें, इनेबल रहने दें और ऐड पे क्लिक कर दें। तो लीजिए जी, लैम्डा के साथ मेरी जो बकेट है वो S3 जो है वो मेरी कनेक्ट हो गई है बकेट। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे ट्रिगर करा, अब ये ट्रिगर तो हो जाएगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, बट ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, लैम्डा क्या करेगा। तो हम कहते हैं लैम्डा को क्या करना है, लैम्डा को DynamoDB को बताना है, और DynamoDB में इस S3 बकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट आया है उसकी इंफॉर्मेशन को पुट करना है। ठीक है, तो ये हमें लैम्डा से करवाना है। तो आप देखें यहाँ पे, आप लैम्डा पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे देखें लैम्डा को, तो आप लैम्डा का कोड पढ़ें जरा। देखिए लैम्डा के कोड में क्या क्या आ रहा है कि हमें क्या क्या करना है। आप देखें बकेट नेम वो एंट्री कर दे DynamoDB के अंदर, ऑब्जेक्ट की जो है उसकी एंट्री कर दे, साइज क्या है उस ऑब्जेक्ट का उसकी एंट्री कर दे, इवेंट नेम क्या है, किस टाइम पर वो इवेंट हुआ था, ये सारी एंट्री आपको DynamoDB में नजर आएंगी। ठीक है, जितना यह कोड मैंने लिखा है ये सारे कोड के अकॉर्डिंग DynamoDB में ये सारी इंफॉर्मेशन अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो अब वो चीज हमें देखनी है, तो उसके लिए DynamoDB टेबल बनानी पड़ेगी। तो सर्विसेज पे चलते हैं, यहाँ DynamoDB आप सिलेक्ट करें डेटाबेसेस में, यहाँ आप एक टेबल क्रिएट करें। टेबल का नाम आप वही रखें जो आपने कोड में रखा है। तो मेरे कोड में मैंने टेबल का नाम क्या रखा है,
मैंने न्यू टेबल रखा है, तो मैं वही नाम यहां पे रखूंगा, न्यू टेबल। और पार्टीशन की मैंने क्या ली है, वहां पे यूनिक ली है, तो मैं यहां पर यूनिक ले रहा हूं। स्ट्रिंग टाइप रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो लीजिए जी, मेरी टेबल क्रिएट हो गई है। अब मैं जरा आइटम पे क्लिक करता हूं, तो देखिए अभी मुझे कोई आइटम नजर नहीं आएगा। देखिए मेरी टेबल में जो आइटम है खाली है, कोई एंट्री अभी नहीं है। ठीक है, मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूं, तो अभी कोई एंट्री मेरे पास नहीं है। अब मैं देखता हूं क्या मैं जब S3 में कोई इंफॉर्मेशन डालता हूं तो क्या DynamoDB में अपने आप एंट्री होती है, क्योंकि यही ऑटोमेशन होता है, यही छोटे छोटे ऑटोमेशन के टास्क हैं जो अभी हमें सीखने हैं। तो आप S3 पे जाएं। S3 में जो बकेट आपने क्रिएट की है, जो ट्रिगर के लिए सिलेक्ट की है, उस बकेट पे क्लिक करें। यहां आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल अपलोड करें, तो आप अपलोड पे क्लिक करें। यहां ऐड फाइल पे क्लिक करें। डेस्कटॉप पे जाके आप सपोज ये कोड ही अपलोड कर लें, और यहां देखिए अपलोड का ऑप्शन है। आपको नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट में बाकी सेटिंग्स नजर आती हैं आपको, देखिए इस तरीके की। तो इन सेटिंग्स पे अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिंपली अपलोड कर दें। तो देखिए मेरा ये एक फाइल मेरी अपलोड हो गई है। अब मैं देखता हूं क्या लैम्डा ने ट्रिगर किया मेरे फंक्शन को और DynamoDB में इंफॉर्मेशन आई या नहीं आई। तो मैं DynamoDB पे सिलेक्ट करता हूं। मैं अपनी लेफ्ट साइड में देखिए टेबल का ऑप्शन है, टेबल पे क्लिक करता हूं। यहां मेरी न्यू टेबल मुझे नजर आ रही है, मैं इस पे क्लिक करता हूं। यहां आप अब आइटम पे जाएंगे और ये देखिए एंट्री आ गई है जी, परफेक्ट है। यूनिक आईडी भी आ गई है इसकी, ये अपने आप क्रिएट हुई है। बकेट का नाम है भूपिंदर 56। इवेंट क्या है, पुट किया गया है, एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया गया है। किस टाइम पे किया गया है वो यहां नजर आ रहा है, किस तारीख पे किया गया है वो यहां नजर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट की फाइल का नाम क्या था वो नजर आ रहा है, और फाइल का साइज क्या था वो नजर आ रहा है। तो जो जो मैंने कोड में लिखा था वो सारी बातें यहाँ पे अपडेट हो गई हैं। अगर इसके अलावा कोई और चीज भी आप कोड में ऐड करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ नजर आ जाएगी। यानी अब मैं S3 बकेट में जो कुछ भी डालता जाऊंगा वो यहाँ टेबल में अपने आप अपडेट होता जाएगा, मुझे करना नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। अपने आप हो रहा है, एक काम करने से दूसरा काम अपने आप हो रहा है। थ्योरी में मैंने वही समझाया था। ठीक है, अब आप एक और यहाँ पे फाइल अपलोड करके देख लें। आप S3 पे जाएं और यहां आप बकेट में जाएं। यहां पे आप एक और फाइल अपलोड करें, ऐड फाइल, और यहां मैं अपनी ये इमेज को अपलोड कर रहा हूं और अपलोड पे क्लिक कर रहा हूं। तो देखिए ये अपलोड हो गया है। अब मैं दोबारा DynamoDB में चलता हूं, टेबल पे क्लिक करता हूं। यहां मुझे मेरी टेबल नजर आ रही है, इसे सिलेक्ट करिए। यहां आप आइटम सिलेक्ट करिए और ये देखिए दूसरी एंट्री भी आ गई। ये भी मैंने अपलोड किया है, इसलिए मुझे पुट नजर आ रहा है। यहाँ पे JPG फाइल मैंने अपलोड की है, वो भी नजर आ रही है, उसका साइज भी नजर आ रहा है, टाइम भी नजर आ रहा है। परफेक्ट है, सारी एंट्रीज अपने आप होती जा रही है। ठीक है, इसको अब डिलीट कैसे करना है, आप लैम्डा पे जाइए, लैम्डा फंक्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप सबसे पहले अपने ट्रिगर को डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ क्रॉस पे क्लिक करिए, तो ये पेंडिंग डिलीशन आ गया है। अब आप लैम्डा पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए लैम्डा पे। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में फंक्शन का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ क्लिक करिए। यहाँ आपको अपना लैम्डा फंक्शन नजर आएगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ एक्शन में जाइए और डिलीट पे क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए। तो देखिए आपका लैम्डा फंक्शन डिलीट हो गया और बैक एंड पे उसका ट्रिगर भी डिलीट हो जाएगा। हालांकि लैम्डा फंक्शन को डिलीट करने से भी वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद अब आपने IAM रोल पे जाना है अपने, और जो IAM रोल आपने सिलेक्ट किया था वो भी डिलीट कर दें, और उसके बाद DynamoDB टेबल भी अपने आप डिलीट कर देना। तो ये प्रॉपर लैब है दोस्तों, जो आपको मैंने भी दिखाई है। देखिए रोल पे जाते हैं, तो जो रोल मैंने क्रिएट किया था, हालांकि ये पढ़ा भी रहे तो कोई खतरा नहीं है, तो इसको आप डिलीट कर दें, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो गया है। तो आई होप लैब आपको समझ आ गई होगी और काफी दिलचस्प आपको लगी होगी। जो कोड मैंने इस्तेमाल किया है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको मिल जाएगा, पिन कर दूंगा मैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली वो कोड वहां से कॉपी करें और जैसे लैब मैंने परफॉर्म की है सेम आप परफॉर्म करें। और अगर सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी लैब सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई है, और कहां देख रहे हैं, किस जगह से आप इस लैब को देख रहे हैं। अपनी कंट्री, अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।